तो इलेक्ट्रो, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, चार्जेज एट रेस्ट। और दूसरा मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि चार्जेज मूविंग विथ वेरी स्लो स्पीड, चार्जेज मूविंग विथ वेरी स्लो स्पीड। क्योंकि नॉर्मल अगर चार्जेज अगर मूव कर रहे हैं कुछ स्पीड से, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर चैप्टर चला जाएगा, ठीक है। आइदर चार्जेज at rest or charges moving with very slow speed, that is term electrostatic, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। प्रॉपर्टी किसका होता है, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है मान लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका क्या मतलब हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव है और नेगेटिव आया तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट शोज electric and magnetic properties, electric and magnetic phenomena। जैसे मान लो चार्जेस रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे आपने सुना भी होगा कि अगर हम कॉम करते हैं तो बिट्स ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसमें क्या हो गया कि चार्ज एट रेस्ट, क्या है रेस्ट है, वो इलेक्ट्रिक फेनोमेना दिखाया। और आई कैन से अगर चार्जेस रेस्ट पे है तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फेनोमेना। और चार्जेज अगर मोशन में है तो चार्ज इज इन मोशन, और मोशन क्या क्या मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चार्जेस कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, अगर चार्जेस एक्सेलरेट करने लगे तब तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेनोमेना को दिखाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अब मैं इसको रब करता हूँ और कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टी है। एक तो पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्जेज का क्वांटाइजेशन होता है। अब ये क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि सर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होता है, मतलब अगर अगर कोई किसी से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो लूज हो रहा है हम्म, तो वो ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, 1.7 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो इंटीग्रल हम्म, मल्टीपल में लूज होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल में गेन होगा, समझ में आ रहा है। तो उसको लिखते हम्म, हैं क्वांटाइजेशन को, क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू एन ई। चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल
ओके, तो Q इक्वल टू एन ई लिखते हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि बॉडी ने चार्ज क्या किया है, लूज किया है, तब तो एन ई आया ना। और Q इक्वल टू माइनस एन ई लिखते हैं तो बॉडी ने चार्ज गेन किया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हम्म। ओके, एक बात ध्यान में रखना कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्जेस के लूज करने और गेन करने से नहीं आता। पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के, लूज करने के कारण, और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे अपीयर होता है इलेक्ट्रॉन के गेन करने के कारण। ठीक है, ओके। तो ये क्वांटाइजेशन हो गया। तीसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? हेलो। हाँ हाँ कि सर चार्ज को वही ओके, इसमें ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू। 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अगर किसी बॉडी पे सपोज 3 कूलम चार्ज हुआ, if a body has if a body has 3 कूलम charge, so how many electron has been transferred? How many? सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बताओ? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ अभी? 3 कूलम तो सर 3 ही होगा ना। 3 नहीं होगा, देखो ये Q इक्वल टू एन ही हो गया, तो Q हाँ हाँ। 3 कूलम हो गया, और N हमें निकालना है E। E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो n n n n निकालना है तो n हो जाएगा आपका 3/1.6 इंटू 10⁻²। मान लो यहाँ पे 19 को ऊपर कर दो, कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा 3/16 इंटू 10⁻20। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 96, 4 16 16, और ये हो जाएगा 10⁻18। ये हो जाएगा कितना? कितना एन का वैल्यू कितना आ रहा है? एन का वैल्यू आ रहा है 3, 3 इंटू 6.25, दैट विल बी 3 हाँ हाँ और ये सर हो गया ठीक है। 18, 18 इंटू 10⁻18। इसका मतलब आप तो बोले सर कि ये तो इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज का ट्रांसफर होता है, यहाँ तो डेसिमल आ रहा है। डेसिमल नहीं आ रहा है, तुम्हारा देखने में खराबी है। 1875 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। समझ में आ रहा है ना? दैट इज इंटीग्रल हो गया। हम्म समझ में आ रहा है? ये हम्म। हुआ। ओके, तो एन एन ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन में आपको एन निकालने मिलेगा, चाहे ई। अगर एन अगर दिया है तो क्यू निकालने के लिए मिलेगा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ओके, हम्म। चला रहा। ओके, हाँ ओके। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। हम्म। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कांस्टेंट। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम total charge of system is constant or conserved। ठीक है, टोटल चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि मान लो एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, और यहाँ पे चार्जेस ये है। मान लो यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, एक ऑब्जेक्ट है सी। तो इस पे है मान लो 3 कूलम चार्ज, इस पे है 19 कूलम चार्ज, और इस पे है मान लो -37 कूलम चार्ज। तो मान लो ऑब्जेक्ट को फिर हम लोगों ने कुछ किया, लेकिन इसमें कुछ डाला नहीं, ऊपर से कुछ नहीं ऐड किया है, ठीक है? कुछ भी ऐड नहीं किया ऊपर से, और हम लोगों ने इस सिस्टम को बना दिया। मान लो ए है और किसी बी, अगर ए पे चार्ज एक्वायर हो गया 19 कूलम, बी पे चार्ज एक्वायर हो गया 2 कूलम, तो सी पे कितना चार्ज होगा, ये आपको पूछा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर लेकिन आपने ये लिखा गया है। ये 19 कूलम है।
ये 19 है, ये 2 है हाँ बी। 2 है, हाँ 2 है। और सी पे कितना होगा ये पूछा गया। और सी और पे कितना, पहले में क्या लिखा हुआ है पहले में फर्स्ट वाले में? ए पे 3 कूलम है, यहाँ 19 कूलम है, और यहाँ 30 -37 कूलम है। तो सी पे चार्ज कितना होगा, तो देखिए बना पाएंगे। हाँ हाँ सर, हो जाएगा, रुकिए। बनाओ बनाओ जल्दी, 1 मिनट में। ओके कितना आ रहा है? हाँ सर, 1 मिनट रुकिएगा, अभी अभी रुक जाइए। देखिए, ये तो सर 0 आएगा। अच्छा 0 आ रहा है क्या, देखे कितना आ रहा है। इस पे क्यू इनिशियल कितना हो गया, क्यू इनिशियल इस सिस्टम पे कितना हो गया, तो 3 + 19 -37। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22 -37, दैट विल बी -15 कूलम हो गया क्या, राइट ना। और माइनस। -15 नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा अच्छा, वो सर आपने एक्चुअली वो हमने -3 ले लिया, तो कुछ नहीं। क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, 19 + 2 और प्लस क्यू सी, मान लो इस पे चार्ज हुआ क्यू सी, क्यू हम्म इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। क्यू इनिशियल कितना है, हम्म -15 है, और क्यू फाइनल कितना है, 1 + 2c, 2c आ जाएगा आपका कितना, कितना आ जाएगा, -15 -26, दैट विल बी -37, -36। समझ हम्म। में ऐसा होगा, ठीक है। हाँ ओके, हाँ हाँ। तो c इतना होगा, ठीक है। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब आपने अगर सिस्टम को आइसोलेट किया, यही कंजर्वेशन ऑफ, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है। सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब सिस्टम पे कैसे फोर्स लगेगा, सिस्टम आइसोलेटेड कर दिए ना। ओके, तो शैल वी बिगिन अनदर थिंग, हम्म। ठीक है। तो ये हो गया कंजर्वेशन। अब उसके बाद आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड आता है क्या, क्या था, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल चार्जिंग वाइज फ्रिक्शन। तो इसमें जब भी दो न्यूट्रल बॉडी को आप रब करते हैं, दो न्यूट्रल बॉडी को रब करते हैं, तो दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। टू न्यूट्रल बॉडी आर रब, टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब, देन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस गेट डेवलप ऑन देम। मान लो ये बॉडी है ए, और ये बॉडी है बी, इन दोनों को रब किया गया, मान लो आपने टच कराया था, जो भी किया, ए और बी। तो ए और बी के में जो चार्जेस थे, मान लो ए पॉजिटिव चार्जेस यहाँ एक्वायर किया है, तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस एक्वायर करेगा, ठीक है। ठीक है, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन ये हो गया। और इसी में हम एक ये लेते हैं कि कॉम को जैसे हम लोग ये कर रहे हैं अपने बालों में, कॉम कर रहे हैं, हाँ तो हाँ क्या हाँ होता हाँ। है कि हमारा हमारा बाल और कॉम के साथ एक चार्ज डेवलप होता है, रबिंग के साथ, ठीक है। तो उसके कारण हम्म। कॉम चार्ज हो जाता है, और वही कॉम, कॉम मान लो ये कॉम था, ये कॉम पहले तो चार्ज हो गया है, ठीक है। यही कॉम जब बिट्स ऑफ पेपर, यहाँ पे बिट्स ऑफ पेपर मान लो है, बिट्स ऑफ पेपर को ये हाँ, करता है, तो उसमें रख। ये बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट कैसे करता है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पे चार्जिंग बाई इंडक्शन होगा, जो अभी मैं बताऊंगा।
इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसके कारण ये अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इसका ज्यादा होता है तो इसलिए जल्दी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और फिर जब अट्रैक्ट कर लेता है तो ये मिल जाता है, तो फिर वो छूट भी जाता है, ठीक है। ओके, तो नाउ वी विल सी चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि दो मेटल को, जैसे मान लो ये मेटल है, ये चार्ज है, ये मान लो चार्ज है, और एक अनचार्ज को आपने लाके टच करा दिया, ये अनचार्ज है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो यहीं पे कोई कोई कहता है कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाता है। पॉजिटिव चार्जेस तो कभी फ्लो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको, कभी कभी आपको मान लो चार्ज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये चार्ज मान लीजिए मैंने H कर दिया। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस फिर डेवलप होता है। ये इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूस चार्जेस। इंड्यूस चार्जेस देखो बताते हैं, इंड्यूस चार्जेस मैं इसको रख कर देता हूँ। इंड्यूस चार्जेस क्या होता है कि एक जैसे बॉडी है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमने एक न्यूट्रल बॉडी है, ये मान लो न्यूट्रल बॉडी है, इसमें टच नहीं करा है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाया है, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव की दोनों है, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, जो इलेक्ट्रॉन है इस सरफेस पे, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पे गैदर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जब इधर के इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो चार्ज लाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज लगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी पे, ये बॉडी ये है, ये बॉडी बी है, ठीक है। और इस बॉडी को फिर आप क्या कीजिए कि इसको अर्थिंग कर दीजिए, अर्थिंग जैसे ही करेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं ये अर्थ पे चले जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, नेगेटिव चार्जेस बचेगा, समझ में आ रहा है। गेटिंग गेटिंग माय पॉइंट। हाँ ओके सर। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अगर सर ये अर्थिंग नहीं की तो फिर? नहीं की तो ऐसे ही रहेगा, ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से आके आके हाँ अट्रैक्ट हाँ करेगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होगा, ठीक है। मतलब ये चार्ज करने का मतलब किसी चीज पे चार्ज ऐसे भी डेवलप होता है, आपको अर्थिंग एक तो करनी हम्म पड़ेगी, ठीक है, हम्म ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद आप चलते हैं हम किस पे, कूलम पे, ठीक है। हम्म। कूलम फ्लो बेसिकली है तो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लगेगा, force is directly proportional to the product of their charges magnitude and inversely proportional to the square of the distance। स्क्वायर ऑफ रेडियस। हाँ, तो ये क्या होता है, फोर्स क्या होता है,
Q1 Q2 Q2 4 pi epsilon into R स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ये अगर इफ मीडियम इज वैक्यूम, एप्सिलॉन किसमें चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है ना एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना, ठीक है। तो मीडियम अगर वैक्यूम होगा तो ई आर का वैल्यू होता है 1, और वैक्यूम ई आर का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। अब मीडियम अदर देन वैक्यूम है, मीडियम अदर देन वैक्यूम है तो क्या हो जाएगा ई आर बाई ई नॉट हो जाएगा। तो अगर अलग मीडियम है तो हम किसी मीडियम में अगर कहना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं Q1 Q2, ये कितना होगा 4 5, और इसी को कहते हैं Q, इसको क्या कहते हैं Q, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन के लिए क्या लिखूंगा एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को, ये ऊपर वाला जितना टर्म है एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू फोर्स इन वैक्यूम, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है। तो मतलब कोई भी मीडियम में अगर आपने कोई भी मीडियम में अगर आपने दो चार्जेस को प्लेस किया है तो वो उसके मीडियम के द्वारा वो डिक्रीज हो जाता है, फोर्स क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, नेट फोर्स क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जेई में पूछा कि मान लो इसमें ये जो Q1 है, ये Q2 है, ये R मान लो, और इसको मैंने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो जो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है क्या वो डिक्रीज हो जाता है, समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब, समझ में आ रहा है। Q1 अच्छा Q2, ये आपने मीडियम में कर दिया है। हाँ हाँ मान लो ये वाटर में डाल दिया, वाटर में, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो डिक्रीज हो जाता है, हाँ नहीं Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो तो वही रहेगा, लेकिन मीडियम के कारण वो ओवरऑल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अच्छा। ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया। हाँ सर, अब ये देखो, सर अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है हाँ एफ ई हाँ वाला हाँ नीचे। हाँ हाँ, देखो अभी मान लो ये Q1 और this will be Q1, this will be Q2, ठीक है। और मान लो यहाँ पे पानी पूरा हमने वाटर किया, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, तो Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स लग रहा है इधर, ये कितना लग रहा है, मान लो ये फोर्स लग रहा है किसके द्वारा 1 पे 2 के द्वारा, तो इस फोर्स को मैंने बोला F, इस फोर्स को मैंने बोला F, ओके। जो वाटर के मॉलिक्यूल है, इसके वाटर के मॉलिक्यूल, जो जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये भी इस पे फोर्स, एक पॉजिटिव फोर्स इधर लगाएंगे, तो इस पे जो नेट फोर्स हम्म। लगा, इस पे जो नेट फोर्स लगा वो कितना लगा F12 माइनस F1, और उस नेट फोर्स का हम लोगों ने वैल्यू क्या दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा F12 जो फोर्स है वो तो मेरा उसमें तो हम
यूनिवर्सल फोर्स ले रहे हैं जो वैक्यूम में लग रहा है, तो ये मैं लिखूंगा एफ बी, वैक्यूम वाला फोर्स, और ये हो गया एफ एम। ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा एफ बी माइनस ई आर, ये हो गया एफ बी माइनस एफ एम। एफ एम कितना हो गया बच्चों, एफ एम जो हो गया तुम्हारा ये एफ बी 1 माइनस 1 बाई ई आर, ये फोर्स हो गया आपका डिग्री। समझ में आया? हम्म। देखिए इसे और एक और भी आपने चीजें पढ़ी हुई थी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और यहाँ पे दो मास रख दो m1 m2 सेम डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है तो वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। एफ ई क्या लिखेंगे, के Q1 Q2, मान लो ये वैक्यूम में ही रखा गया है, और अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी क्या लिखेंगे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर काट दिया, और Q1 Q2 का वैल्यू मान लो 1 कूलम है, सपोज इट विल बी 1 कूलम। 1 कूलम अगर ये है, 1 कूलम ये भी है, 1 कूलम ये भी है, और 1 किलो का मास ये भी है, और 1 किलो का मास ये भी है, तो क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो गया 1 कूलम, 1 कूलम, और ये हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा जी 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 का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू कितना होता है जी, 6.67 इंटू 10 टू द माइनस 7, हाँ हाँ। 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 11। तो ये मान लो ये लमसम में तुम्हारा 10 टू द पावर 20 का आया, एफ ई अपॉन एफ बी यहाँ पे, समझ में आ रहा है? 6.67 into 10 to the power minus 11। हाँ तो माइनस 11, तो ये 11 ऊपर गया तो 20 हो ना, तो एफ ई अपॉन हाँ। एफ जी का वैल्यू 10 टू द पावर 20 के लमसम है, मैंने एफ ई इज वेरी वेरी लार्जर देन एफ जी। और इसी में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर बात करें तो 10 टू द पावर 36 से भी ऊपर जाता है। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, दो इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में, तो हाँ हाँ उसमें हाँ और भी हाँ। ज्यादा जाता है। ठीक है, ओके, तो इसको समझ में आ गया, ये वाला समझ में आया क्या? अब देखिए इस पे क्वेश्चन करा, तब और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है ये सर आपने Q1 Q2 को 1 1 लिया है ना? हाँ हाँ 1 कूलम लिया है। चलो कोई थोड़ा देखना पड़ेगा। हम्म। तब तक आप ये क्वेश्चन बनाइए। जैसे मान लो इसमें है two identical sphere having positive charges are placed 3 meter apart with a force of 2। two identical sphere है, इसमें आइडेंटिकल चार्ज है, जो 3 मीटर अपार्ट है, मान लो 3 मीटर अपार्ट है, आइडेंटिकल चार्ज है, तो वो दोनों रिपेल एक दूसरे को करते हैं, फोर्स और रिपल्सन हो गया इसमें 8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो कह रहा है कि ये मान लीजिए अब इनको मेटलिक स्फीयर से ज्वाइन किया जा सकता है, इनको मेटलिक स्फीयर पे ज्वाइन कर देते हैं, तब इस पे कितना चार्ज होगा।
ये पूछा गया, समझ में आ रहा है? तो वो रिपेल करते हैं हम, जब मैट्रिक स्क्वायर से ज्वाइन कर देते हैं तो वो रिपेल करते हैं 9 इंटू 10⁻3, ये मेटल से कनेक्ट कर दिए। तो कहते हैं कि अब इसके चार्जेस क्या है, इनिशियल चार्जेस क्या है, ये आपको इनिशियल चार्जेस कितने थे सिस्टम के, टू आइडेंटिकल हैविंग, ओके यहाँ पे चार्जेस Q1 और Q2 था। जब ये मैट्रिक तो इतना से रिपेल कर देता है, और जब ये मैट्रिक स्क्वायर कनेक्टेड हो गया तो इतना से रिपेल करने लगा। कहता है कि चार्जेस बताइए कितना होंगे। तो क्वेश्चन कर पाएंगे? तो यहाँ पे Q1 और Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है? Q1 Q2 का वैल्यू पहले से आ रहा है आपका 8 इंटू 10⁻6। देखो यहाँ पे लिखेंगे एफ आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ आर का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻3, के का वैल्यू क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9, और Q1 Q2 अपॉन आर, आर का वैल्यू 9, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू 9, तो ये और ये कट गया। हाँ, तो Q1 इंटू Q2 कितना निकला, 8 8 इंटू 10⁻12 निकला। 12। हाँ, तो अब इसको क्या किया गया कि इसके जो Q1 और Q2 था इसको मेटल से कनेक्ट कर दिया गया। मेटल से जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तब तक फ्लो नहीं करते, तब तक फ्लो करते जब तक दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो दोनों पे चार्ज इक्वल का क्या मतलब कि इन दोनों पे चार्ज जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड करो, तभी तो बोलेंगे ना कि दोनों पे चार्ज इक्वल है क्या। तो इस पे आफ्टर कनेक्शन इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 ए पे, और इस पे जो चार्ज हो जाएगा इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है, जब मैट्रिक से कनेक्ट कर दिए हैं और फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। इस फोर्स का क्या लिखेंगे हम लोग, F इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरा बार में भी इतना ही लग रहा है इसलिए यहाँ स्क्वायर हो जाएगा क्या, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाता है, समझ में आ रहा है। और R कितना है, R स्क्वायर है 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये फोर्स का वैल्यू दिया है आपका 9 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 9 इंटू, सॉरी कहीं ना कहीं गलत नहीं, 9 इंटू 10⁻9 और ये हो गया Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर बाई 9, तो 9 और 9 कट गया और ये कितना हो गया 10⁻12, तो Q1 प्लस Q2, देखो गलत हो रहा था ना यहाँ, यहाँ 2 थी तब तक छोड़ दी, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का वैल्यू आ जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, यह 2 माइक्रोकूलम आ गया। अच्छा, और Q1 माइनस Q2 आप निकाल लेंगे कहीं से, Q1 माइनस Q2 को क्या लिखेंगे आप, ये अपने मैथ में बड़ा हुआ Q1 माइनस Q2 हाँ, का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, Q1 प्लस Q2 1 प्लस Q2 होल का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 Q1, Q1 Q2। ठीक है। तो ये आपका 2 है, 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, और ये कितना है 4, सॉरी ये माइक्रोकूलम नहीं होता, ये भी 10 टू द पावर 2 है ना, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है ना, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और ये हो जाएगा 4 इंटू 8, 32, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, यही होगा ना, ये कितना हो जाएगा -28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, Q1 माइनस Q2, करेक्ट तो कर रहा हूँ मैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना। हाँ सर, लग तो ठीक रहा है। एक मिनट रुक जाओ, ये 9 और ये 9 कट गया,
9 ही था, 9 into 10 to power 3। ये 9 भी तो होगा ना, हो देखो यहाँ गलती होगी ना, तो 9 भी तो होगा ना, 9 भी तो लिखेंगे। हाँ Q1 by Q2 इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 लिखे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 12। तो ये हो गया आपका Q1 प्लस Q2 कितना हो गया 6 माइक्रोकूलम, और Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है 4 इंटू 10 टू द माइनस 12। तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 कितना हो गया तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम, दोनों को जोड़ दो तो 2Q1 इक्वल टू कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम। तो Q1 हो जाएगा तुम्हारा 4 माइक्रोकूलम और Q2 हो जाएगा तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम। तो ये आंसर है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? इंडक्शन इन नॉन मेटल, चार्जिंग बाय इंडक्शन इन नॉन मेटल, चार्जिंग, इस पे क्वेश्चन पूछ जाता है, इंडक्शन इन नॉन मेटल। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पहले, आई होप आपने पढ़ाई हो। तो नॉन मेटल का क्या मतलब हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन इन नॉन मेटल। इसका यही मतलब हो गया कि जैसे मान लो एक नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, न्यूक्लियस के अलाउंग, ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके अलाउंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। यहाँ पे जब आप तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर कहाँ है, यही न्यूक्लियस के सेंटर पे है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर न्यूक्लियस के सेंटर पे है, ठीक है। और जब हम एक पॉजिटिव चार्जेस मान लो लाते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस जब लाते हैं positive, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे एक अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब ऐसे ना रह के, गोल ना रह के, ये कुछ ऐसे शेप में हो जाते हैं। मान लो ये ये न्यूक्लियस था, तो हाँ हाँ सर, थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये अब ऐसे ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे चार्ज के लाने के कारण, यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज आपने लाया, तो उसके कारण ये फोर्स डेवलप हुई, हम्म, ये फोर्स जैसे ही डेवलप हो जाता है, तो जो सेंटर पे पहले जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सेंटर पे था वो थोड़ा सा सेंटर खींच जाता है, मैंने अब जो सारे इलेक्ट्रॉन का सेंटर कुछ यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटर बनता है और न्यूक्लियस पे आपका पॉजिटिव सेंटर बनता है, तो यहाँ पे आपका डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी मेथड को कहते हैं पोलराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, और इसी मेथड को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन। हाँ, तो नॉन मेटल में क्या होता है, जो नॉन मेटल सब्सटेंस होते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं। मान लो यहाँ पे अपने पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे सेंटर हर जगह बन जाएंगे, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव इधर डायरेक्शन में होंगे, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव,
तो जो अलाइनमेंट हो गया था, प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, जो डाइपोल का अलाइनमेंट हो गया, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। समझ में? इसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ये जो डाइपोल का अलाइनमेंट हुआ, इसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। अब एक चीज आप बताइए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपोज अगर मान लो यहाँ पे हमने वो ये हम फोर्स लिखना चाह रहे हैं, अगर मान लो ये क्यू है और यहाँ पे भी हमने क्यू और दे दिया, यहाँ पे इसके द्वारा ये द्वारा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इस पे क्या हो जाएगा? इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस 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 इस, इस जो क्यू है, ये Q1 मान लो है और ये Q2, ये Q1 से इस पे फोर्स किधर लगाएगा? F2 और 1। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस इसको रिपेल करेंगे क्या? रिपेल करेंगे ना? हाँ। है? तो नेट फोर्स दोनों साइड में नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स आपका बढ़ गया क्या, घट गया? बताइए। अच्छा, ये तो मैंने सर नेट फोर्स तो बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, देखो यहाँ यहाँ पे मैंने गलती बना दिया है एक्चुअली, यहाँ पे गलती बना दिया है। एक मिनट, मैं ये मान लो ऐसे है, ये डायपोल लग गया, डायपोल लग गया आपका। ठीक है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, और ये मान लो Q2 चार्ज, Q2 चार्ज, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी डायपोल लगेगा ऐसे। अच्छा, Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा, देखो यहाँ पे देखो, Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा, वो इधर लग रहा है F21, और इस पे एक इधर से ही फोर्स लगेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सब खींचेंगे, तो इस पे एफ नेट क्या हो गया? एफ नेट क्या हो गया? इस पे एफ नेट क्या हो गया? Q2 पे ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैंने इंसर्ट किया तो नेट फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स घट गया ना, F21 लगा, और इधर से मान लो F डाइलेक्ट्रिक लगा, तो डाइलेक्ट्रिक का फोर्स है, मीडियम का फोर्स है, तो F21 माइनस FM लगा कि नहीं? हट गया ना? और इसी एफ हाँ। नेट को हम लोग ऐसे देते हैं 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको क्या देंगे? ये तो वैक्यूम वाला था, ये वाला तो वैक्यूम वाला फोर्स था, माइनस FM, तो इसको क्या देंगे? इसको क्या लिखेंगे? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R R स्क्वायर FV माइनस FM, और ये जो आपका टर्म है, ये टोटल टर्म है, ये दिस टोटल टर्म, एप्सिलॉन R को हटा के, तो ये हो जाएगा FV माइनस ER, और ये हो जाएगा FV माइनस एफ। तो यहाँ से भी आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, FM का वैल्यू निकाल सकते हैं, FM का वैल्यू होगा आपका FV 1 माइनस 1/ER, और नेट फोर्स जो है आपका घट गया, ये ध्यान रखिए, ठीक है? ओके, समझ में आया क्या? ओके, इसमें दूसरा क्वेश्चन हाँ। ऐसे पूछा जाता है, मान लो डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे डाइलेक्ट्रिक फॉर्मेशन होगा कि नहीं? राइट? अब हाँ। हाँ।
पे जो नेट फोर्स है वो बढ़ गया कि घट गया ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक। जैसे अगर डाइलेक्ट्रिक में अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो अब ये फोर्सेस बढ़ गए कि नहीं। देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा Q1 पे जो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगाएगा क्या? हाँ हाँ, कैसे लगाएगा? राइट में। ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा ना। और इसको क्या लिखेंगे? F21, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना तो अट्रैक्ट करेगा ना Q1। हाँ, अट्रैक्ट करेगा। ओके ओके। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी तो अट्रैक्ट करेगा ना इसको, FM हाँ ना, मीडियम का फोर्स। तो ये नेट फोर्स इस पे तो बढ़ गया ना, नेट फोर्स इस पे बढ़ गया ना, तो एफ नेट इसको क्या लिखेंगे? हाँ इस केस में एफ नेट क्या लिखेंगे? इस केस में लिखेंगे F21 प्लस FM। लिखेंगे क्या? हाँ ठीक है। और एफ नेट का वैल्यू क्या लिखेंगे? FV बाई वही लिखेंगे एप्सिलॉन R। और F21 को क्या लिखेंगे? FV प्लस FM। तो FM का इस समय, FM का इसमें क्या आता है? FM FV माइनस FM यहाँ है। तो FM का वैल्यू यहाँ पे आ गया FV1/VR माइनस, और यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ पे नेट फोर्स बढ़ रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स बढ़ रहा है, और इस केस में जो पहले वाला केस है इसमें नेट फोर्स घट रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी लगाते समय आपको ध्यान में रखना कि हर समय नेट फोर्स घटेगा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो अगर उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाया जाएगा तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा। अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो उनके बीच में अगर लगाया जाएगा तो नेट फोर्स घट जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, ओके सर। क्वेश्चन क्या था? पहले एफ ने। क्वेश्चन क्या था कि मान लो क्वेश्चन था दो चार्जेज हैं, Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, ठीक है। Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं और उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर है ना। 2 मीटर। 2 सेंटीमीटर, आपने मीटर लिखा है क्या? 2 हम्म। सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। और और इसका जो चार्ज का है वो 9 नैनोकूलम, 9 नैनोकूलम, ठीक है, दोनों पे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि अगर इस दोनों चार्जेस को एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस किया जाए जिसका के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? 3 है। जैसे ER कितना हो गया? 3 हो गया। तो आपको पूछा जाएगा कि एफ नेट कितना लग रहा है और FM बताइए, यही पूछा गया। तो सबसे पहले जब एयर हाँ में हाँ थे, व्हेन दे आर इन एयर, तो F कितना लगा था? F लगेगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा K कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ Q1 कितना था? 9 9 तो 9 ये, और ये भी हो जाएगा 9 9 9 इंटू 9, और ये हो जाएगा R स्क्वायर, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज कमिंग एज 9⁻³ इंटू 10⁻⁻⁹ हम्म इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², राइट। और इस वैल्यू को मैं हम्म मान लेता हूँ F, क्या मान लें? F मान, ठीक है। F कितना आ रहा है, ठीक है। और जब इसको हमने एयर में रख दिया, जब मैंने इस मीडियम में रख दिया, तो एफ नेट कितना हो जाएगा? तो एफ नेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफ नेट क्या होता था कि F/ER हो जाता था, यही होता था ना। FR, हाँ। यही होता था ना एफ नेट। एफ नहीं नेट, सर, मतलब नहीं एफ नहीं, हाँ मीडियम। हाँ हाँ, ये एफ मीडियम होता था ना, हम्म F/ER। और इसमें जैसे मान लीजिए आप यहाँ से देखेंगे तो इस पे ये एफ लग रहा है जो वैक्यूम वाला है, और उधर मीडियम लग रहा है। मतलब मीडियम होगा तो मीडियम, मीडियम से भी लगे तो मीडियम दूसरी, तो एफ, माइनस वैक्यूम। हाँ F माइनस FM, एफ F-FM होगा ना। हम्म ठीक है। और एफ नेट का मैंने वैल्यू आपको बताया था क्या होता है?
1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R होता है। वही तो बोल रहा था ना पहले, ये एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन R हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एप्सिलॉन R भी हो जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन R इसको लिख सकते हैं आप एफ वैक्यूम अपॉन ईआर। एफ वैक्यूम, वैक्यूम में इतना फोर्स लगा है, F/3 हो जाएगा क्या। अब F को निकाल दो तो ये कितना होगा 991 729/4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 से और काटो, तो एफ नेट जो आया आपका वो आया है आपका F/3, तो ये हो जाएगा 243 243/4 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन। ओके, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। एफ नेट आपको पता चल गया 243/4 है, 10⁻⁵ है, और एफ भी आपको पता है, एफ कितना है, कितना तो निकाला 729/4 है इंटू 10⁻⁻5 है। एफ एम निकल जाएगा आपको, एफ एम कितना निकला 6 8 हाँ। और 4, ये निकलेगा ना, समझ में आया क्या। ये सर आपने वो क्यों किया, मतलब कि एफ आपने वैक्यूम वाला निकाल ही लिया था, मतलब एयर वाला, और मीडियम वाला सीधे आप उससे 3 से कर देते तो एफ नेट आ जाता। एफ नेट तो वही तो किया ना एफ नेट, और एफ एम निकाला है ना, एफ एम इक्वल टू क्या होगा, एफ माइनस एफ नेट होगा, एफ एम इक्वल टू क्या होगा, एफ माइनस एफ नेट होगा, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। हम्म। अगर यही चार्ज यहाँ माइनस रहता तब, तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ प्लस एफ नेट, यहाँ एफ एम ये प्लस हो जाता, तो एफ एम हो जाता है एफ नेट माइनस। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग रिजल्ट ये आएंगे, ठीक है। ओके, तो आज यही स्टॉप करें क्या। हाँ हाँ।